नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 जून रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना अनलॉक की नई गाइडलाइन से लंबे समय बाद शनिवार को बाजार खुले हैं। कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए अगले सप्ताह से पाबंदियों में और छूट मिलने के आसार हैं। गृह विभाग अगले सप्ताह नई गाइडलाइन जारी करेगा। इसमें सिनेमाघरों को खोलने की भी अनुमति मिल सकती है। गृह विभाग नई गाइडलाइन पर विचार कर रहा है। जल्द ही नई गाइडलाइन का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। कल रविवार को प्रदेश भर में एक दिन का वीकेंड कर्फ्यू भी है, जिसमें आपातकालीन सेवाओं और जरूरी चीजों को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। राजस्थान में गृह विभाग ने सभी सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स से सिटिंग प्लान मांगा है। 21 जून के बाद गृह विभाग सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति दे सकता है, लेकिन पहले फेज में केवल 40% क्षमता में ही दर्शकों को अनुमति दी जा सकती है। कोरोना के मामले लगातार कम होते रहने पर बाजारों के खुलने का समय भी 1 से 2 घंटे बढ़ाए जाने के आसार हैं। अभी 4 बजे तक ये बाजार खुल रहे हैं, आगे इसे बढ़ाकर 5 या 6 बजे तक किया जा सकता है। राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर विधायक कोष का 600 करोड़ रुपए दोबारा कोष हस्तांतरित करने की मांग की है। राठौड़ ने पत्र में लिखा है कि 18 से 44 वर्ष के 3 करोड़ 75 लाख युवाओं को वैक्सीन लगाने के लिए प्रत्येक विधायक के कोष से 3 करोड़ रुपए के हिसाब से 600 करोड़ रुपए लिया गया था, मगर राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने इस आयु वर्ग के लोगों के लिए 21 जून यानी रविवार से निःशुल्क वैक्सीनेशन की घोषणा की है। इससे राजस्थान सरकार के वैक्सीनेशन पर खर्च होने वाली 250 करोड़ रुपए की राशि बच गई है। इसलिए सरकार विधायक कोष से लिया गया 600 करोड़ रुपए वापस हस्तांतरित करे, ताकि इस पैसे से विधायक अपने क्षेत्र में चिकित्सकीय सुविधाओं को मजबूत कर सकें। राजस्थान में मानसून शनिवार को आगे बढ़ा। मानसून की उत्तरी सीमा 3 और जिलों बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर से गुजरी, जिसके प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में भारी तो कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हुई। 5 जिलों में 60 मिमी से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि अब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने के कारण मानसून की रफ्तार धीमी पड़ेगी। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने की गति धीमी होने की संभावना जताई है। ऐसे में एक बार फिर से गर्मी के कारण परेशान होना पड़ सकता है। राजधानी जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में मेघ मेहरबान रहे। दोपहर बाद मौसम बदला और बरसात शुरू हो गई। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों मानसरोवर, गोपालपुरा बाईपास, जेएलएन रोड आदि जगह बरसात हुई, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी 21 जून से 5 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक पूर्व में निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार की घोषणा के बाद अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। 1 जुलाई से प्रदेश भर में शादी समारोह पर लगा प्रतिबंध हटाने की तैयारी है। कोरोना बढ़ने के बाद सरकार ने 30 जून तक शादी समारोहों पर पाबंदी लगा दी थी। अब 30 जून के बाद लागू होने वाली नई गाइडलाइन में शादी समारोह पर पाबंदी हटाई जाएगी। शादी समारोह पर पाबंदी हटने से कैटरिंग, ब्यूटी पार्लर, वेडिंग प्लानर, इवेंट मैनेजमेंट, बैंड बाजा वालों को लेकर कई तरह के कारोबार वालों को राहत मिलेगी। फिलहाल घर में ही शादी करने की इजाजत है। सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट तैयार करने के लिए 30:30:40 का फॉर्मूला तय किया है। इसके मुताबिक किसी भी स्टूडेंट को 10वीं के कुल मार्क्स के 30%, 11वीं के कुल मार्क्स के 30% और 12वीं के यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्जाम के कुल मार्क्स के 40% को जोड़ा जाएगा। इन्हें जोड़कर जो टोटल आएगा, उससे 12वीं की थ्योरी में मिलने वाले टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। नतीजे 31 जुलाई को आएंगे। कोरोना की तीसरी लहर पर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि यदि कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया और बाजारों या टूरिस्ट स्पॉट पर लगने वाली भीड़ को नहीं रोका गया, तो कोरोना की तीसरी लहर सिर्फ 6 से 8 हफ्तों में पूरे देश पर अटैक कर सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अभी तक की रिसर्च में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बड़ों से ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी। इससे पहले भारत की महामारी विशेषज्ञों ने पहले सितंबर-अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई थी। आर्टिकल 370 हटने के करीब 3 साल बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार हलचल देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को अपने आवास पर सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के लिए जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत 14 दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है।
अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच चल रही खींचतान के बीच शव और मात का खेल जारी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन के सचिन पायलट को एसेट और स्टार बताने और उनसे प्रियंका गांधी की लगातार बात होने का बयान देने के बाद गहलोत खेमे ने रणनीति बदली है। गहलोत खेमे की तरफ से अब 13 निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों को मिलाकर G19 अब हरावल दस्ते की भूमिका में आगे आएगा। 13 निर्दलीय और 6 बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों को मिलाकर बने G19 की 23 जून को जयपुर में साझा बैठक बुलाई गई है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी की संभावित तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार व्यापक स्तर पर तैयारियां कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के करीब 400 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक करने के साथ चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों की केंद्रों पर उचित संख्या में उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। शर्मा ने हनुमानगढ़ जिले की नोहर के पल्लू में 4 करोड़ की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं थिराना में करीब 1 करोड़ 85 लाख की लागत से तैयार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन के डिजिटल लोकार्पण के दौरान ये बात कही। कोरोना संक्रमण के प्रसार व लॉकडाउन के चलते काफी समय से लंबित दौसा जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक शनिवार को कलेक्टर पीयूष समारिया ने ली। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को राजस्व से संबंधित बकाया मामलों का समय सीमा से पूर्व निस्तारण करने व भूमि आवंटन से संबंधित लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के निर्देश दिए। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर पेयजल समस्या से निपटने के लिए 3 करोड़ 19 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यहां पिछले कई सालों से जलदाय विभाग के द्वारा 2 दिन के अंतराल में जलापूर्ति की जा रही है। कई मोहल्लों में तो कई दिनों तक जलापूर्ति नहीं हो पाती है, जिसको देखकर राज्य सरकार द्वारा समाधान का प्रयास किया गया है। क्षेत्रीय विधायक अशोक बैरवा के निर्देश पर 3 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है, जिसके तहत अगले साल से रोजाना चौथ का बरवाड़ा उपखंड में जलापूर्ति हो सकेगी। राजस्थान सरकार ने कंप्यूटर शिक्षक का एक नया कैडर बनाते हुए इस पद पर 10,453 भर्तियां करने का फैसला शनिवार को किया। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों का नया कैडर सृजित करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में 10,453 पदों के सृजन और इन पर संविदा आधार पर तत्काल भर्ती के लिए स्वीकृति दे दी है। विभिन्न देशों में रहने वाले राजस्थानी मूल के प्रवासी डॉक्टरों ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए मदद का हाथ बढ़ाया है और वे अपने राज्य के लोगों को ऑनलाइन निःशुल्क परामर्श दे रहे हैं। राजस्थान सरकार के संगठन राजस्थान फाउंडेशन ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान इन डॉक्टर्स की सेवाएं लेने के लिए डॉक्टर ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल डोरी के साथ मिलकर ये पहल की थी। फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने बताया, हमने 14 मई को 17 डॉक्टरों के साथ कॉल डोरी सेवा की शुरुआत की। इस समय 22 देशों में रह रहे 162 डॉक्टर राजस्थानी लोगों को निःशुल्क परामर्श दे रहे हैं। अब तक 71 परामर्श दिए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।